तुम क्या कर रहे हो? मैं समर्थकों को लाने जा रहा हूं। बुरा है। तुमने उसे सम्माननीय कहा। वो 1 अरब लोगों की मौतों के लिए जिम्मेदार है, हमारे 1 अरब भाई बहनों के लिए। 1 अरब, ठीक है। मुझे यकीन है आपने उस बूढ़ी औरत की कहानी सुनी होगी जो मगरमच्छों को खाना खिलाती थी ताकि उसे सबसे आखिर में खाया जाए या किस्मत से बच जाए। हमारे वामपंथी लेबर राजनेता उसी बूढ़ी औरत की तरह हैं और इस्लाम उस मगरमच्छ की तरह है। जैसा मैं कहता हूं, पहिया फिर से बनाने की जरूरत नहीं, बस यूके की ओर देखें। लेबर पार्टी ने मुस्लिम वोट के लिए मुसलमानों को खुश किया, पर अंत में उन्होंने सिर्फ पक्ष बदला और अब ब्रिटेन के मुसलमान ग्रीन्स को वोट दे रहे हैं, जो एक कट्टरपंथी वामपंथी वोक राजनीतिक पार्टी है। और लेबर पार्टी हैरान परेशान रह गई है कि हमने तो तुम्हारी इतनी चापलूसी की, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारे लिए तो हमने अपना बहुत सारा राष्ट्रीय वोट भी खो दिया, पर अंत में तुमने पक्ष बदल लिया। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि यही ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, जहां पहले से पॉलिन हैंसन की वन नेशन नामक नई दक्षिणपंथी पार्टी है। तो ये तय है कि ऑस्ट्रेलिया में भी एक नया वामपंथ उभरेगा और वो कोई अच्छी बात नहीं है, और वो होंगे ग्रीन्स। सौभाग्य से हमारे पास उतने मुसलमान नहीं हैं जितने यूके में हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अब भी बहुत सारे अति वामपंथी वोक मूर्ख लोग हैं। तो ये पूरी तरह संभव है कि ग्रीन्स ऑस्ट्रेलिया के नए वामपंथी बन जाएं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एंथनी एल्बनीज ने आज इसका मजा चखा है। इसे देखिए, एंथनी एल्बनीज ने लकेम्बा मस्जिद जाने का फैसला किया। सभी मस्जिदों में से ऑस्ट्रेलिया की सबसे कट्टरपंथी मस्जिद लकेम्बा मस्जिद मुसलमानों को खुश करने के लिए, उन्हें ईद की शुभकामनाएं देने के लिए, उन्हें लगा कि वह कुछ प्यारी तस्वीरें खिंचवाएंगे, उन्हें तालियां मिलेंगी और मुसलमान कहेंगे, बहुत अच्छा किया, हम आपको पसंद करते हैं, हम अपनी जिंदगी भर आपको वोट देते रहेंगे। लेकिन उसे हैरानी होने वाली थी, क्योंकि मगरमच्छ उस खाने से खुश नहीं है जो बूढ़ी औरत उसे दे रही थी। देखिए, तो एंथनी एल्बनीज वही फर्श पर बैठे हैं, ठीक इस आदमी के पीछे, और कुछ गुस्साए मुस्लिम चिल्लाने लगे। क्या आपको लगता है कि उनके हित पश्चिमी हितों जैसे आतंकवाद विरोध और लोकतंत्र समर्थन से मेल खाते हैं? नहीं, उनका अलग नजरिया है। और पश्चिमी देश, चाहे वे उनके लिए कितना भी खुशामद करे, वे कभी भी एक मत नहीं होंगे। मुसलमान ऐसा तब कहते हैं जब वे अपने सामने शैतान को देखते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि शैतान कौन है। नरसंहार के समर्थक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं हैरान हूं कि एंथनी एल्बनीज ने छुपने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कभी कभी अल्लाहु अकबर चिल्लाने पर बुरी घटनाएं होती हैं। अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अकबर, देखिए, वही वहां बैठा टोनी बर्ग से पूछ रहा है। ये आदमी उन पर हमला करने वाला था। और दोस्तों, ये साधारण मस्जिद नहीं है। कई लोग जो आईसिस में शामिल होने गए, वे इसी मस्जिद में आते थे। मेरा मतलब है, बहुत सारे। इसे देखो, वह बस भेड़ की तरह बैठा है। कितना दयनीय प्राणी है। अल्लाहु अकबर। ये समझदार मुस्लिम कह रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारा नकाब उतर रहा है, ऐसा मत करो। हम इनका अधिकतम इस्तेमाल करेंगे ताकि संख्या बढ़े और ऑस्ट्रेलिया में और लोग आए। ये हमारे भाई बहन हैं। प्यारे भाइयों, वैसे मुख्यधारा की मीडिया इस पर पूरी तरह से छाई हुई है। इससे देखिए, हम वापस जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम उस पर हमला करना चाहते हो। सुरक्षा कहाँ है? वे इन लोगों पर निर्भर थे। ये बहुत बुरा है। हम और बहनें, अकबर। वे उसे नरसंहार समर्थक कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, एंथनी एल्बनीज ने गजावासियों,
प्रो पैलेस्टीनियों के लिए खुशामद करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। लोग यहूदियों को गैस दो के नारे लगा रहे थे, उन्होंने नहीं रोका। देश भर में हमास समर्थक रैलियां भी नहीं रोकी और यहाँ तक कि लोकी भी लगातार इजराइल को ही दोषी ठहराते रहे। इससे यही पता चलता है कि चाहे आप इन लोगों के लिए कितना भी पक्ष ले और उन लोगों को बुरा भला कहें जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े हैं, आखिर में आप किसी को भी खुश नहीं कर पाते, क्योंकि फिर से इन लोगों के मूल्य बिल्कुल अलग हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, उनकी मांगे कभी खत्म नहीं होंगी। आज नरसंहार है, कल कुत्तों पर बैन की बात होगी। पब्स और शराब पर बैन लगाओ, कैसीनो पर बैन लगाओ। यही होने वाला है, ये कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ कोई बेवकूफ सोच सकता है कि वे यही रुक जाएंगे कि आपने इजराइल के खिलाफ बोला। अकबर, अल्लाहु अकबर, देखो। उसकी तो दाढ़ी भी नहीं है। वो हमेशा कहते हैं, अरे ये अच्छे मुसलमान है, बुरे मुसलमान है। परिभाषित करो, अच्छा मुसलमान कौन है? क्या वो अच्छा मुसलमान है? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान की परिभाषा क्या है। मैं सच में जानना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर, अकबर, अल्लाहु अकबर, अकबर। समर्थन, नरसंहार के समर्थक, हटो। तुम यहाँ क्यों हो? इसे यहाँ से बाहर निकालो। एंथनी एल्बनीज को यहाँ से बाहर निकालो। This is our mosque. और जल्द ही वे उसे बताएंगे, इसे हमारे शहर से बाहर निकालो, इसे हमारे उपनगरों से बाहर निकालो, इसे हमारे देश से बाहर निकालो। अब ऑस्ट्रेलिया हमारा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसे यहाँ से बाहर निकालो, इसे यहाँ से बाहर निकालो। हमें ऑस्ट्रेलियाई मुसलमानों के रूप में इन गहरी बौद्धिक चर्चाओं की जरूरत है कि हम राजनीतिक संबंधों में कैसे आगे बढ़ें। इस बेवकूफ को देखो। अगर वे ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेतृत्व के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो सोचिए वे आम ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। जिस जगह पर आप हैं उसका सम्मान कीजिए कृपया। ये एक मस्जिद है, आपको हमारा सम्मान करना चाहिए। बैठ जाइए कृपया, बैठिए, आप सब बैठ जाइए कृपया, बैठ जाइए, थोड़ा सम्मान दिखाइए। हम नेताओं को बुलाते हैं ताकि हमें अच्छा लगे, पर आमतौर पर उनसे अपने समुदाय के मुद्दों पर प्रभावी संवाद नहीं करते। कैसा बेवकूफ है। तुमने उन्हें माननीय कहा, तुमने उन्हें माननीय कहा जो 1 अरब लोगों के खर्च के जिम्मेदार हैं। 1 अरब लोग? ये लोग ये आंकड़े अपने पिछवाड़े से निकालते हैं। 1 अरब, 1 अरब, 1 अरब, क्या ये उनके मास के साथ है? पहला एक। कुछ फोटो खींचो। तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? उसे हमें सौंप दो, हम उसे इस्लाम की ताकत दिखाएंगे। वाह, ये आज हुआ दोस्तों। इसे दूर कर दो। गुड, ओह वाह। 10 लाख लोग मारे गए। वो अपने भाई का समर्थन करता है, वो उसका समर्थन करता है। आप जानते हैं, कम से कम आप अब हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते, आप हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते। तो वह लकेम्बा मस्जिद के प्रबंधन पर गुस्सा हो रहा है और कह रहा है, अब आप भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते। फिर से बता रहा हूं, लकेम्बा मस्जिद काफी कट्टरपंथी मस्जिद है। वहां से बहुत से कट्टरपंथी निकले हैं। ये लोग जो चिल्ला रहे थे, एंथनी एल्बनीज के साथ कुछ अकल्पनीय कर सकते थे। ये लोग कोई अपवाद नहीं हैं। ये लोग असल में उन सभी लोगों की भावना को दर्शा रहे हैं जो इस मस्जिद में रोजाना एंटी वेस्ट प्रोपोगेंडा सुनते हैं। और ये सिर्फ इन मस्जिदों तक सीमित नहीं है। पॉलिन हैंसन ने लेकेम्बा ऑस्ट्रेलिया के इस्लामी इलाके को ऑस्ट्रेलिया जैसा न लगने की बात कही। उनका यही मतलब था। वो सही साबित हो रही है। और सिर्फ 2 दिन पहले इस प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक बेवकूफ़ी भरी कोशिश है। और
कुछ राजनेता होंगे जिनमें से कुछ हाल ही में नेपाल में उभरे हैं, जो मूल रूप से लोगों से शेयर बाजार की दुनिया में हमारे लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं। या इससे भी बुरा, हम 1950 या 60 के दशक के ऑस्ट्रेलिया में वापस चले जाएंगे, जहां आबादी भी वैसी ही दिखती थी। ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है, और ये बेवकूफ़ी भरी कोशिश है। ऑस्ट्रेलिया अब अलग नजर आएगा, उनका यही मतलब था। उन्हीं लोगों के बारे में वे कह रहे थे कि ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में होंगे। नहीं, एंथनी एल्बनीज़ी, हम आपको आपकी विचारधारा के नाम पर ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद करने नहीं देंगे, चाहे वो जो भी हो। मुझे नहीं पता कि ये आपकी विचारधारा है या सिर्फ भ्रष्टाचार। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, और सच कहूं तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई लोग जाग रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन वे अपने ब्रिटिश समकक्षों जितने विनम्र नहीं हैं। और ब्रिटिश लोग भी जाग रहे हैं। ब्रिटिश लोग जाग रहे हैं। उनकी टोरीज अब इस्लाम की चर्चा कर रही हैं। कट्टरपंथी नहीं, सिर्फ इस्लाम। माइकल रूबियो ने इस्लाम को की धज्जियां उड़ा दी। मुझे पता है कि उन्होंने कट्टरपंथी इस्लाम कहा था, लेकिन अमेरिका में बहुत से राजनेता हैं जो सीधे इस्लाम कह रहे हैं। ये इस्लाम है। अब समय आ गया है कि हमारे मुख्य धारा के राजनेता भी इस बारे में बात करना शुरू करें। वीडियो रिकॉर्डिंग तक एंथनी एल्बनीज के कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन अब उन्हें सबक मिल रहा है। दोस्तों, वो खिलवाड़ कर रहे थे, वो मुस्लिम वोट के लिए चापलूसी कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, आखिर में वे उन्हें छोड़ देंगे। क्या आपको लगता है कि हमारे रणनीतिक सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका की बेइज्जती करके आप इन लोगों को अपने पक्ष में कर लेंगे? क्या आपको लगता है कि आपको इन लोगों से इनकी वाहवाही मिल जाएगी? नहीं, वे नहीं रुकेंगे। तो उसके बाद वह बाहर गया, और मुसलमान फिर भी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। सुनिए। 1 साल कहो 1 साल, कहो 1 साल, कहो 1 साल। शर्म करो। तुम अपने भाइयों बहनों को मारना चाहते हो, शर्म करो। इसे देखो, यह एक और है। एंगल है, तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? उस बड़े आदमी को देखा जिसकी बड़ी दाढ़ी थी। वह चिल्ला रहा था, तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? उसे हमें सौंप दो, यही वह कह रहा है। सुबह 8:20 बजे, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, दोपहर 1:20 बजे है। यूज शब्द नहीं है, मुझे नहीं पता वे बार बार ऐसा क्यों कहते हैं। 1 साल। यहां से निकल जाओ। देखो, वे उसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। वे सच में चाहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ओह, मगरमच्छ इंतजार नहीं करेंगे। 1 साल बोलो, 1 साल। इस्लामोफोबिक हमलों में नाटकीय वृद्धि। वे तब इसकी शिकायत कर रहे थे और इस्लामोफोबिक हमलों में तेज बढ़ोतरी बता रहे थे। अगर आप सोचते हैं कि ये लोग सभ्य और दयालु थे, Hey, अगर सब कुछ उनकी मर्जी से होता, एंथनी एल्बनीज़ी। सावधान रहिए। मूल रूप से हम किसी दूसरे देश की सरकार से लॉबी करते हैं, क्योंकि यही नीति है। एक बात बताओ, वो यहाँ क्यों हैं? उसे बाहर निकालो। हम ऑस्ट्रेलिया के रूप में सही करना चाहते हैं, उसे बाहर करो। वह कहता है कि वह हमारे भाई बहनों की मौत का जिम्मेदार है। हालांकि वो निंदा कर रहा है, ठीक है, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन चुपचाप वो हर हफ्ते इन फिलिस्तीन, हमास और हिजबुल्लाह समर्थकों को प्रदर्शन करने की अनुमति दे रहा है। मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलियाई मुख्यधारा समुदाय भी उसे पसंद नहीं करता। दोस्तों, जब आप किसी चीज के लिए नहीं खड़े होते, तो अंत में कोई भी आपके साथ नहीं होता। 1 साल। हमारा सम्मान करो। तुम वहां बैठे भी नहीं हो, इसे भूल जाओ। बोलो साल पार। मैंने माफी मांगी है, ये उसकी सरकार है, पर हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसे यहाँ मत लाओ, यही गलती है। मुद्दा ये नहीं है। बाहर 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 निकलो। सिडनी में क्या हुआ था, याद है? वे बोले कि उनकी सरकार में मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से हटाया गया था। ये सिर्फ 1 हफ्ते पहले हुआ था,
वे इससे नाराज हैं। वे इसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचिए जरा, सोचिए जब हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे, जो कि यकीनन होंगे, तब वे क्या करेंगे? हम नहीं चाहते परेशानी आए। हमें राजनेता नहीं, खलीफा चाहिए। हमें तानाशाही चाहिए, हमें शरिया चाहिए। शरिया में कोई राजनीति नहीं है। ये तानाशाही है, बोलने की आज़ादी नहीं। यहाँ बहस नहीं होती, सिर्फ मेरी यानी खलीफा की मर्जी चलेगी, जो इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित है। हम प्रार्थना कर रहे नेता क्यों है? राजनीति बाहर होती है। तो आगे दिलचस्प समय आने वाला है। दोस्तों, यह अच्छी खबर है। वे मुस्लिम वोट के लिए ऐसा करते हैं। मुसलमान गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे यूके में हुआ, यहाँ भी होगा। मुझे भविष्यवक्ता बनने की जरूरत नहीं। मैं पिछले 5 साल से यूके की राजनीति करीब से देख रहा हूँ और वही हो रहा है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता नहीं, बल्कि मिलते जुलते रूप में सामने आता है। इस मामले में ये सचमुच शब्द दर शब्द, क्रिया दर क्रिया, दिन दर दिन खुद को दोहरा रहा है। हम बस 3 या 4 साल पीछे चल रहे हैं, बस इतना ही। ये अब दिलचस्प होने वाला है। हमें पॉलिन हैंसन की जरूरत है। अगर पॉलिन हैंसन नरम पड़ती है, जैसे यूके में नाइजल फराज हुए थे, तो पॉलिन हैंसन से भी ज्यादा कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी आ जाएगी। ये होने वाला है।